एपिसोड 17। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो पिछले एपिसोड में देखा कि हमारे मास्टर फैन जुंजे के फादर से मिल लेते हैं और फैन जुंजे के फादर चलते हैं तो वो हमारे मास्टर को अपने क्लैन में ही शामिल कर लेते हैं और अब आगे अब एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मास्टर को बताया जाता है जिन्हें की फैन जुंजे ने एक अलग से कमरे की व्यवस्था करवा दी थी और तो और उस कमरे में बहुत सारी नए स्क्रॉल, बहुत सारी जड़ी बूटियां, मतलब कि बहुत से आइटम रखे हुए थे। ठीक है, मास्टर याओ चलते हैं तो इन स्क्रॉलों को पढ़ने लगते हैं। अब इसके बाद हमारे मास्टर नहाने के लिए इसी कमरे के बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ पर एक बार टब रखा था। याओ इस बार टब को देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि इस बार टब में बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं जिससे शरीर को मजबूत किया जा सके। मास्टर याओ चलते हैं तो इस बार टब में नहाने के लिए जाने वाले होते हैं, तभी इस बार टब से प्रिंसेस निकलती है। अब जैसी प्रिंसेस बार टब से निकलती है ना तो मास्टर याओ हैरान हो जाते हैं कि तुम इसमें क्या कर रही थी और तुम कितने समय से इस बार टब में नहा रही थी। प्रिंसेस चलती है तो हमारे मास्टर को बताने लगती है कि मैं तो पिछले 1 घंटे से इसमें के अंदर थी। अब जैसे ही मास्टर ये सुनती है ना तो मास्टर हैरान हो जाते हैं कि क्या ये लड़की 1 घंटे से इस बार टब के अंदर थी। अब इतने में यहाँ पर मास्टर याओ चलते हैं तो प्रिंसेस से कहने लगते हैं कि देखो तुम एक लड़की हो और मैं एक लड़का हूँ, इसलिए हम ऐसे साथ में नहीं नहा सकते। प्रिंसेस चलती है तो मास्टर से पूछती है कि क्यों नहीं नहा सकते, लेकिन याओ चैन कोई जवाब नहीं देते। अब इसके बाद यहाँ पर हु जियू मतलब की प्रिंसेस चलती है तो मास्टर से कहने लगती है कि याओ चैन चलो ना घूमने चलते हैं कहीं पर। याओ चैन चलते हैं तो इस प्रिंसेस की बात मान जाते हैं और बाजार में घूमने के लिए निकल जाते हैं। अब हमारे मास्टर याओ बाजार में घूम ही रहे होते हैं और जो प्रिंसेस है ना ये हमेशा मास्टर याओ की पीठ पर लदी रहती थी। प्रिंसेस को सोचती है और फिर सोचने के बाद याओ चैन से कहने लगती है और हाँ आस पास बहुत सारे पटाखे भी फूट रहे थे। अब पता नहीं पटाखे क्यों फूट रहे थे। प्रिंसेस चलती है तो याओ चैन से पूछने लगती है कि याओ चैन सॉरी मतलब कि चिन चिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। याओ चैन चलते हैं तो प्रिंसेस की बात को न सुनने का नाटक करने लगते हैं। प्रिंसेस चलती है तो एक बार और पूछती है कि याओ चैन जब हम पहली बार मिले थे ना जब तुम बहुत ही ज्यादा खुश थे लेकिन अब तुम खुश नहीं रहते हो, ऐसा क्यों है। अब भाई साहब यहाँ पर ये फॉक्स प्रिंसेस हमारे याओ चैन से ये पूछती है लेकिन मास्टर याओ इसकी बातों को सुनने के बाद भी नकार देते हैं और ऐसा महसूस कराने लगते हैं कि मानो उन्होंने आस पास के पटाखों की वजह से प्रिंसेस की बात सुनी ना हो। हालांकि याओ चैन ने इस प्रिंसेस की बात सुन ली थी और फिर हमें बताया जाता है कि हमारे याओ चैन मास्टर इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उनके सिर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि याओ क्लैन में अपनी माँ को सुरक्षित रखना, साथ ही साथ अपने आप को भी पावरफुल बनाना। मतलब कि याओ चैन के सिर पर बहुत सी जिम्मेदारियां थी, इसलिए इन जिम्मेदारियों की वजह से वो कभी खुश रह ही नहीं सकते। अब इतने में यहाँ पर हु जियू मतलब की प्रिंसेस चलती है तो याओ चैन को लेकर दोबारा से घर लौट जाती है, मतलब की फैन फैमिली में। अब फैन फैमिली में आने के बाद जो फैन जियान थे ना वो याओ चैन को बुलाते हैं और याओ चैन से बात करने लगते हैं कि तुमने जो रैंक 3 की गोलियां बनाई थी ना वो काफी अच्छी हैं, क्या तुम इन गोलियों के बदले मुझसे कोई और जड़ी बूटी लेना चाहोगे। अब जैसे ही फैन जियान यहाँ पर कहते हैं ना तो हमारे मास्टर याओ चैन थोड़े हैरान हो जाते हैं। हमारे मास्टर सोचते हैं और हाँ में सिर हिला देते हैं कि ठीक है। हालांकि फैन जियान की इस बात पर फैन फैमिली के कुछ एल्डर नाराज भी हो जाते हैं लेकिन वो फैन जियान से ज्यादा कुछ नहीं कह पाते। अब समय गुजरता है और दिन गुजरते रहते हैं। हमारे मास्टर याओ चलते हैं तो लगातार गोलियों को रिफाइन करते रहते हैं और फैन फैमिली को देते रहते हैं। अब इसी बीच जो हमारे मास्टर याओ चैन के साथ फॉक्स प्रिंसेस रहती थी ना उसके क्लैन के कुछ बंदे आते हैं और फॉक्स प्रिंसेस को अपने साथ ले जाते हैं। हमारे मास्टर याओ चैन चलते हैं तो वो भी फॉक्स प्रिंसेस को नहीं रोकते क्योंकि वो जानते हैं कि अगर फॉक्स प्रिंसेस उनके साथ रही तो शायद ये अपने टैलेंट को बिछड़ दे, मतलब कि अपने टैलेंट को खो दे। इसलिए मास्टर याओ फॉक्स प्रिंसेस को जाने से नहीं रोकते। इसके अलावा इस बीच में जो जीसा गैंग थी ना जो हमारे मास्टर के पीछे पड़ी थी उसके बंदे भी याओ चैन की तलाश में आते हैं, लेकिन हमारे मास्टर याओ चैन चलते हैं तो उन्हें भी अच्छी तरह से धोकर भगा देते हैं। अब इसके बाद और भी दिन गुजरते हैं और जो फैन फैमिली का लीडर फैन जियान था ना वो हमारे मास्टर को कुछ ऐसी जड़ी बूटियां देने लगती हैं जिससे जो हमारे मास्टर का मतलब कि जो हमारे मास्टर की शक्तियां अनकंट्रोल रहती थी ना इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर वो कंट्रोल में आने लगती हैं। हमारे मास्टर चलते हैं तो वो भी फैन जियान को इन जड़ी बूटियों के बदले बहुत ही अच्छी गोली को रिफाइन कर फैन फैमिली को देने लगते हैं। अब समय गुजरता है और हमारे मास्टर को पता लगने लगता है कि फैन फैमिली उनका साथ क्यों दे रही है, क्योंकि जो फैन फैमिली है ना उसे 2 फैमिली दबा रही है जिससे लगातार फैन फैमिली कमजोर होती जा रही है। हालांकि मास्टर चाहे तो फैन फैमिली का फायदा उठाकर और भी ज्यादा जड़ी बूटियां ले सकते हैं, लेकिन हमारे मास्टर याओ ने कभी भी किसी का फायदा नहीं उठाया है, इसलिए वो फैन फैमिली से भी उतनी ही जड़ी बूटियां लेते हैं जितनी की वो उन्हें गोलियां बना कर देते हैं। अब ऐसा ही लगातार चल ही रहा होता, दुख शांति से दिन बीती रहे थे, तभी इसी बीच जो फैन जियान टाई थे ना उनका बेटा आ जाता है और इसका नाम होता है फैन। और भाई साहब जैसे ये आता है ना तो आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हमारे याओ चैन एक लड़की से मिले थे जिसने हमारे याओ चैन और फॉक्स प्रिंसेस को एक बार खाना खिलाया था जब हमारे याओ चैन के पास पैसे नहीं थे। तो ये वही बंदा होता है। याओ चैन चलते हैं तो इस बंदे को पहचान लेते हैं
लेकिन ये फैन, हम इसे फैन जुंजे ही कहेंगे, ठीक है जी। लेकिन ये फैन जुंजे हमारे याओ चैन को नहीं पहचान पाते, क्योंकि इस समय याओ चैन ने अपने चेहरे को ढका हुआ था। अब यहाँ पर ये फैन जुंजे आते हैं तो अपने पिता को एक सींग देते हैं, जो कि शायद किसी जानवर का था। पिता भी अपने बेटे पर बहुत ही खुश होते हैं कि ये सींग बहुत ही ज्यादा कीमती है। अब इसके बाद यहाँ पर फैन जुंजे के पिता चलते हैं, फैन जियान, वो हमारे मास्टर को बहुत सारी जड़ी बूटियां दे देते हैं। और यहीं हमारे मास्टर चलते हैं तो एक शांत रूम में जाकर इन जड़ी बूटियों की बहुत सारी गोलियां बनाने लगते हैं, तरह तरह की गोलियां बनाने लगते हैं। इनमें से कोई सी गोली तो शक्तियां बढ़ाने वाली होती है, ब्लड रोकने वाली गोली होती है, डाउकी को रिकवर करने वाली गोली होती है, मतलब कि लेवल 2 लेवल 3 की बहुत सारी गोलियां बना देते हैं। और तो और गोलियां बना कर हमारे मास्टर थक भी जाते हैं। इसलिए अब हमारे मास्टर चलते हैं तो फैनजियान की सारी गोलियां बनाने के बाद आराम करने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ पर याओ चैन चलते हैं तो एक दिन तक आराम करते हैं और अगली सुबह भी उठते हैं ना, तब हमारे मास्टर याओ लाओ अपने आप को थोड़ा थका हुआ महसूस करते हैं। मास्टर याओ लाओ चलते हैं तो यहाँ पर एक दिन की छुट्टी लेने का फैसला करते हैं और जो उनके पास पुरानी गोलियां रखी हुई थी ना, उन्हें ही बाजार में सेल करने के लिए ऐसे ही चले जाते हैं, मतलब कि बिना कपड़े पहने, मतलब कि बिना चेहरे को ढके हुए। अब जैसे याओ चैन बाजार में खरीदी कर रहे थे ना, तो इतने में एक बंदा याओ चैन को देख लेता है। हालांकि इस बंदे के आसपास और भी बंदे थे। ये बंदा हमारे जैसे याओ चैन को देखता है ना, तो कहने लगता है कि इसकी डिटेल्स निकालो। हालांकि मास्टर याओ लाओ इसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, मतलब कि इस वाले बंदे को देखते नहीं है कि ये मुझ पर ध्यान दे रहा है। और मास्टर याओ लाओ दोबारा से घर वापस आ जाते हैं। अब जैसे ही मास्टर याओ लाओ अपने रूम में वापस आते हैं ना, तो हमारे मास्टर को कुछ महसूस होता है और वो समझ जाते हैं कि रूम में कोई आ गया है। याओ लाओ चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि कौन है, सामने आओ। अब जैसे ही मास्टर याओ लाओ कहते हैं ना, तो सामने एक बुड्ढा आ जाता है। और ये बुड्ढा और कोई नहीं बल्कि वही बुड्ढा होता है जिस स्कूल में हमारे मास्टर याओ लाओ शुरू में पढ़ते थे। और इन एल्डर का नाम होता है याओ और याओ लान। अब जैसे यहाँ पर याओ चैन याओ लान को देखते हैं ना, तो याओ चैन चलते हैं तो याओ लान को ग्रीट करते हैं कि नमस्ते एल्डर, क्योंकि हमारे मास्टर की याओ लान से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए वो ग्रीट करते हैं कि नमस्ते एल्डर। याओ लान चलते हैं तो मास्टर याओ लाओ को देखकर हंसने लगते हैं और मास्टर याओ लाओ से कहने लगते हैं कि बच्चे, ऐसा लगता है कि तुमने काफी गिरो किया है। लेकिन इतने में ही हमारे मास्टर याओ लाओ याओ लान की आंखों में आंसू देखते हैं। याओ लाओ समझ जाते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ है। याओ चैन चलते हैं तो याओ लान से पूछने लगते हैं कि मेरी माँ, मेरी मॉम कैसी है। अब जैसे याओ लान से याओ चैन ये सवाल पूछते हैं ना, तो याओ लान चलता है तो यहाँ पर याओ लाओ से पूछने, मतलब कि याओ लाओ से कहने लगता है कि बच्चे, हम तुम्हारी माँ को बचा नहीं सके। अब जैसे याओ लान ये कहता है ना, तो याओ चैन एकदम खामोश हो जाते हैं। दूसरे पर ही अपने आप को संभालते हैं और याओ लान से पूछने लगते हैं कि पर वो तो एकदम ठीक थी ना, उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ था ना, फिर भला ऐसा कैसे हो सकता है। याओ लान चलते हैं तो याओ चैन को समझाने लगते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, इसलिए हम तुम्हारी माँ को बचा नहीं सके। याओ चैन, मेरे ख्याल से तुम्हें याओ क्लैन में वापस चलना चाहिए। अब जैसे ही याओ चैन से याओ लान एक कहते हैं ना, तो याओ चैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं और याओ क्लैन में वापस कभी नहीं, मैं ऐसे क्लैन में कभी भी वापस नहीं जाऊंगा जो एक इंसान को इंसान नहीं समझता। मैं ऐसे क्लैन में हर किस वापस नहीं जाऊंगा। अब भाई साहब यहाँ पर हमारे मास्टर याओ लाओ याओ लान से ये कह तो रहते, लेकिन ये प्रण भी कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी मैं याओ क्लैन में वापस जाऊंगा ना, तो वो स्वर्णीय मकबरा रहता है ना, जहाँ पर बॉडी को दफनाया जाता है, वहाँ पर मेरे माता पिता का नाम जरूर लिखूंगा। मतलब कि याओ चैन ये प्रण कर लेते हैं कि जब तक मैं इस काबिल ना हो जाऊं कि याओ क्लैन मुझे इज्जत न देने लगे, जब तक मैं याओ क्लैन में वापस नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर ऐसा ये प्रण कर ही रहे होते हैं, तभी मास्टर याओ लाओ के पीछे से एक बंदा हमला कर देता है मास्टर याओ लाओ पर। अब जैसे मास्टर इस बंदे को हमला करते हुए देखते हैं ना, तो मास्टर चलते हैं तो अपने हाथ से ये सामने वाले बंदे का हाथ ही काट देते हैं, जिस वजह से ये बंदा डर जाता है और पीछे भागने लगता है। लेकिन इतने में मास्टर के ऊपर 4 से 5 बंदे और हमला कर देते हैं, तो मास्टर चलते हैं तो इन सभी के एक एक दो हाथ काट देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर मतलब कि मास्टर के कमरे में पूरी तरह से ब्लड ही ब्लड हो जाता है। हालांकि ये सब याओ लान देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा था। अब इसी के साथ सीन सब होता है और हमें फिर मू फैमिली का एक हॉल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर कुछ मू फैमिली के बुड्ढे बैठे हुए थे और कुछ अलग अलग क्लैनों के लोग बैठे हुए थे। अब इतने में यहाँ पर हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि आधा इंसान और आधा जानवर था। मू फैमिली का लीडर चलता है तो यहाँ पर इस इंसान को धमकाने लगता है, जो कि यहाँ पर आधा इंसान और आधा जानवर था। इसे धमकाने लगता है कि अपने लोगों को थोड़ा संभल कर रखो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जो आधा इंसान और जो आधा जानवर था ना, वो मतलब कि इसकी गैंग के बंदे आदमियों को खाते थे, इसलिए मू फैमिली का लीडर से धमका रहा है कि अपने आदमियों को थोड़ा संभल कर रखो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अब जैसे मू फैमिली का लीडर इस बंदे से कहता है ना, तो सीन से टूटता है दोबारा से याओ चैन को बताया जाता है, जो कि उनके कमरे में एकदम ब्लड की नदियां बहा चुके थे। याओ चैन चलते हैं तो इस बंदे से पूछने लगते हैं इन सभी बंदों से कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, मुझे नाम बताओ। और फाइनली इन बंदों से उगलवा ही लेती है कि इन बंदों को किसने भेजा है। पर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।